हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी नवरात्र उत्सव चालू है, इसलिए मैंने राजवीरा को 9 दिन 9 देवी का रूप दिया है। तो आज कलर है ऑरेंज और शुरुआत मैंने अंबाबाई देवी से की है। इस वीडियो में मैंने अंबाबाई देवी का गेटअप कैसा किया है, मेकअप कैसा किया है, ये पूरा डिटेल में बताया है। इसके लिए मैंने जो महाराष्ट्रियन कास्टा होता है ना, वो मैं कास्टा ड्रैप करने वाली हूँ। मैंने ऑरेंज कलर की साड़ी ली है। हमारी नॉर्मल साड़ी होती है ना, वही साड़ी मैंने ली है। मैंने फर्स्ट उसको हाफ फोल्ड किया है और मैंने एक हाथ बन अंतर छोड़ दिया है और उसके बाद ही मैंने नॉट करना शुरू कर दिया है। और नॉट करने के बाद ना मैंने पिनअप भी किया है। देखो, जो नॉट है ना वो छूटना नहीं चाहिए, उसके लिए। उसके बाद ना वो हमने साड़ी छोड़ दी है ना, उसको हल्के हाथ से प्लेट कर देने का है और दोनों पैरों के बीच से पीछे ले जाने का है। देखो मैंने वो साड़ी कैसे पीछे की तरफ लिया है। अब उसके बाद ना उसको अच्छे तरीके से प्लेट्स कर देने के हैं। प्लेट्स करते समय ध्यान रखना है, सिर्फ साड़ी के ना बॉर्डर्स दिखने चाहिए, ऐसे प्लेट्स कर देने के हैं। अब प्लेट्स करके हो गए हैं। अब वो हम अच्छे तरीके से मैनेज कर देंगे। सिर्फ साड़ी का बॉर्डर दिखना चाहिए, ऐसे हम मैनेज कर देंगे। अब बीच में से राजवीरा के फ्रेंड्स आए थे, तो राजवीरा थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई थी। बाद में वो ठीक हो गई। अब उसके बाद ना जो हमने प्लेट्स किए हैं ना, अब वो हम पीछे कास्टा में टक कर देंगे। देखो मैंने कैसा टक कर दिया है। मैंने थोड़ी ज़्यादा ही साड़ी ली थी, एक्स्ट्रा साड़ी ली थी। अब वो साड़ी का एंड है ना, जो हमने टक किया है, वो बाहर निकालने का है। देखो मैंने कितने अच्छे तरीके से टक कर दिया है। और उसके बाद ना वो दूसरी साइड की साड़ी है ना, वो भी वैसा ही करने का। वो पूरी की पूरी साड़ी है ना, वो भी दोनों पैरों के बीच से पीछे ले जाने का है। देखो मैंने कैसे पीछे लेकर जा रही हूँ उसको। पूरी की पूरी साड़ी पीछे ले जाने के बाद ना जो ऊपर का बॉर्डर होता है ना वो साड़ी का, वो एक हाथ में पकड़ने का है। ध्यान रखना है ऊपर का बॉर्डर ही पकड़ने का है। उल्टा पुल्टा हो गया तो पल्लू उल्टा पुल्टा पिनअप होता है। अब वो बॉर्डर है ना, वो पकड़कर देखो मैं वो पल्लू का पिनअप कर रही हूँ। अब उसके बाद ना हम बहुत ही छोटे छोटे प्लेट्स कर देंगे। सिर्फ साड़ी का बॉर्डर दिखना चाहिए, पल्लू का बॉर्डर दिखना चाहिए, ऐसा ही हमने प्लेट्स कर दिया है। अब हम अच्छे तरीके से वो प्लेट्स को मैनेज कर देंगे। अब प्लेट्स है ना वो मैनेज करने के बाद ना हम राजवीरा को ना पल्लू पिनअप कर देंगे। पल्लू की लेंथ ना राजवीरा के घुटनों से ज़्यादा होनी चाहिए। इस तरह से हम उसको एडजस्ट कर देंगे और उधर पिनअप कर देंगे शोल्डर पर। पल्लू को मैंने सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दिया है और पीछे के साइड में और एक मैंने पिनअप कर दिया है। वो पल्लू है ना वो आगे की तरफ झुकना नहीं चाहिए, उसके लिए ना मैंने ब्लाउज़ को पकड़कर पीछे की तरफ एक पिनअप कर दिया है। अब उसके बाद ना हम पल्लू आगे से बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर देंगे। आगे के साइड में जो पल्लू के 2-3 प्लेट्स है ना, उसको पकड़कर हम पीछे कास्टा में पिनअप कर देंगे। उसके वजह से ना वो आगे के प्लेट्स है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से फिट बैठते हैं और साड़ी नौवारी हमारा कास्टा साड़ी होता है ना, उसका लुक भी बहुत ही बढ़िया आता है। देखो मैंने कैसे पिनअप कर दिया है उधर। अब पिनअप करके हो गया है। हम बाद में क्या कर देंगे, जो हमने वो दोनों पैरों के बीच से साड़ी पीछे ली थी ना, वो हमें उसको आगे की तरफ खींच देने का है। वो पूरी साड़ी जितनी भी बची है ना, वो साड़ी हम आगे की तरफ टाइटली खींच देंगे। अब हम उस साड़ी को अच्छे तरीके से प्लेट्स कर देंगे। देखो मैंने कैसे प्लेट्स कर दिया है। थोड़ा बड़ा भी प्लेट्स किया तो भी चलता है। जो हमने फर्स्ट टाइम नॉट करते समय एक्स्ट्रा साड़ी छोड़ दी थी ना, उसके वजह से ना हमारी वो बीच के प्लेट से ना वो कम हो जाएंगे और बच्चों को पेट भी फुला फुला नहीं दिखेगा। जितने प्लेट्स लगेंगे उतने ही प्लेट्स बीच में आ जाएंगे, ज़्यादा प्लेट्स नहीं होंगे।
उसके लिए पहली स्टेप ज़रूरी है, वो हमने पहले ही ज़्यादा साड़ी छोड़कर हमने नॉट कर दिया था ना, वो स्टेप मस्ट फॉलो करना है। अब उसके बाद ना हम वो प्लेट्स है ना वो फैलाएंगे और एक पॉइंट पकड़कर वो उसको पीछे ले जाने का है। वो साड़ी का बॉर्डर पकड़कर वो पीछे ले गई हूँ ना, उसको हमें कास्टा में टक कर देने का है। अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देने का है, आगे से पीछे से। साड़ी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, इस तरह से हमें उसको टक कर देने का है। और उसके बाद ना सिर्फ साड़ी के बॉर्डर्स दिखने चाहिए, इस तरह से हमको उसको पिनअप कर देने का है। अच्छे तरीके से पिनअप कर देने का है, क्योंकि वो बॉर्डर्स बहुत ही अच्छे तरीके से दिखेंगे तो ही नौवारी काष्टा साड़ी बहुत ही बढ़िया दिखेंगी। देखिए मैं किधर किधर पिनअप कर रही हूँ उसको। अच्छे तरीके से बॉर्डर्स है ना वो सेट रहने के लिए सेफ्टी पिन से पिनअप करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह से 6 वारी साड़ी से 9 वारी काष्टा साड़ी ड्रैप करके हो गई है। अब उसके बाद ना मैं ज्वेलरी डालूँगी। सबसे पहले मैं कमर पट्टा नॉट कर दूँगी। उसके लिए मैंने आगे से प्लेट्स बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर दी है और उसके बाद ही मैं कमर पट्टा नॉट कर रही हूँ। और उसमें वो मैंने पल्लू जो छोड़ा है ना वो भी मैंने ऐड किया है। अब कमर पट्टा नॉट करने के बाद मैं गले में नेकलेसेस डालूँगी। पहले मैंने चोकर डाला है। हम देवी का गेटअप कर रहे हैं, उसके लिए ना हमें बहुत ही ज़्यादा नेकलेसेस और ज्वेलरी डालने का है। मैंने बहुत ज़्यादा नेकलेसेस डाले हैं। जो हमारे महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल के नेकलेसेस होती है ना वो हमने डाले हैं। वो साज होता है वो डाला है, वो लक्ष्मी हार होता है वो डाला है, पोहे हार होता है वो भी डाला है। मैंने 2 टाइप के साज डाले हैं। और उसके बाद ना मैंने मंगलसूत्र भी डाला है। हम देवी का मेकअप कर रहे हैं तो ज़्यादा ज्वेलरी होना ज़रूरी है, उसकी वजह से ना हमारा पूरा गेटअप बहुत ही बढ़िया दिखता है। अब वो हम सारे ज्वेलरी है ना वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप न हो, इस तरह से हम एडजस्ट कर देंगे। अब मैंने राजवीरा के दोनों हाथों के एक एक उंगली में अंगूठी डाली है। उसके बाद मैं ग्रीन कलर की चूड़ियाँ भी डाल रही हूँ और उसके बीच बीच में मैंने गोल्डन कलर की चूड़ियाँ ऐड की है और सबसे ऊपर मैंने मोती की चूड़ियाँ डाली है। उसकी वजह से ना लुक बहुत ही अच्छा आता है। राजवीरा के दोनों हाथ में मैंने चूड़ियाँ डाल दी है। अब उसके बाद ना मैं राजवीरा के आर्म्स पर ना मैं एक ब्रासलेट डाल रही हूँ। दोनों आर्म्स पर ब्रासलेट डाल रही हूँ। आपके पास ब्रासलेट नहीं अवेलेबल हो तो आप रक्षाबंधन की राखी भी नॉट कर सकते हो। अब हम राजवीरा को पैरों में गोल्डन कलर के पैंजन भी डाल रहे हैं। अब राजवीरा खुद ही पाउडर लगा रही है। अब उसके बाद हम हेयर स्टाइल कर देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करने का है। जो राजवीरा के आगे के बाल है ना वो बहुत ही छोटे हैं, जो फोरहेड पर आते हैं ना उसके वजह से ना हम उसको ब्लैक पिन से सिक्योर कर देंगे पीछे। देखो वो सिर्फ फोरहेड पर नहीं आना चाहिए, इस तरह से हमने उसको बॉबी पिन से सिक्योर कर दिया है दोनों साइड में। अब मैं क्या कर रही हूँ, पीछे के वो राजवीरा के बाल है ना वो भी बहुत ही छोटे हैं। वो हम जब वीग लगाएंगे ना तब वो छोटे छोटे बाल से ना वो गर्दन पर दिखेंगे, उसकी वजह से ना मैंने एक बो डाला है। अब मैंने वीग लिया है और वो वीग है ना वो मैंने फैला दिया है और उसको फैल कर पिनअप कर दिया है। एक ही जगह पर नहीं पिनअप कर देने का है, वो वीग है ना उसको पूरा फैला देने का है और उसको अच्छे तरीके से पिनअप कर देने का है। वीग को ना ज़्यादा बॉबी पिन से सिक्योर कर देने का है, वो निकलना नहीं चाहिए। इस तरह से हमें उसको बहुत ही अच्छे तरीके से फिट कर देने का है। अब उसके बाद ना मैंने लिप बाम लिया है और वो राजवीरा के फोरहेड पर लगाया है। आपकी दादी वगैरह हो उसके पास मेन होता होगा ना वो भी आप लगा सकते हैं। मेरी दादी है वो गांव में रहती है, उसकी वजह से मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है।
उसके लिए मैंने लिप बाम अप्लाई किया है और उसके ऊपर ही मैंने कुमकुम लगाया है। उसके वजह से ना वो कुमकुम है ना वो निकलता नहीं है फोरहेड पर से, वो अच्छी तरीके से जम जाता है। बीच में मैंने रेड कलर का कुमकुम की बहुत ही बड़ी डॉट दी है। उसके बाद ना मैंने येलो कलर का कुमकुम होता है ना वो पूरा का पूरा फोरहेड पर लगाया है। कुमकुम लगाते समय ना अपने बच्चों को ना वो अपने आंखें बंद करने के लिए बोल देने का है, नहीं तो वो कुमकुम है ना वो आँख में जाता है। देखो राजवीरा के आँख में थोड़ा सा गया है। उसके बाद ना राजवीरा ने आंखें बंद कर ली है अच्छे तरीके से। लिप बाम लगाया है ना उसकी वजह से ना वो येलो कुमकुम है ना वो थोड़ा सा फेंट फेंट दिख रहा है। उसके लिए मैंने और एक शेड में लगाया है, डबल शेड लगाया है मैंने। वो थोड़ा कुमकुम होता है ना वो सारा नाक पर गिर जाता है, उसके लिए हम वो थोड़ा सा कपड़ा लेकर उसको पोंछ देने का है। अब कुमकुम लगाकर हो गया है। उसके बाद ना हम किरीट डाल देंगे। ये किरीट है ना मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। ये बहुत ही अच्छा किरीट है, वो एडजस्टेबल भी है। अब हम राजवीरा के कानों में इयररिंग्स डालेंगे। वो राजवीरा के कानों में ओरिजिनल इयररिंग्स है ना उसमें ही हम ऐड कर देंगे। और जो इयररिंग्स को वेल अटैच है ना वो मैंने बालों में सिक्योर कर दी है। देवी के हाथ में जो रेड कलर की मेहंदी लगाई होती है ना उसके लिए मैंने रेड कलर का स्केच पेन लिया है। वो रेड कलर का स्केच पेन है ना वो ओपन कर देने का और उसके बीच में ना वो कलर होता है, वो रेड रेड कलर होता है ना वो निकाल देने का है। और उससे अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से मेहंदी लगती है। और वो हाथ धोने के बाद ना इंस्टेंटली चला भी जाता है। इस तरह से मैंने पैरों में भी लगाया है। अंबाबाईच्या नावानं चांग भलं, उदो गाई उदो उदो। आपको श्री अंबाबाई देवी का गेटअप का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए। और आप सबको हैप्पी नवरात्रि। थैंक यू।